तो फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं जा रही आवाज? हेलो। आ रही आ है रही है ना। आवाज। अच्छा, नहीं नहीं आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही मतलब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि द वर्शिप ऑफ आइडल्स स्टार्टेड इन, तो कब स्टार्ट हुआ है आइडल वर्शिप? तो इसका है बेसिकली कि गौतम बुद्ध के समय स्टार्ट हुआ है, गौतम बुद्ध के बाद। ठीक है। लेकिन मतलब अभी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मतलब गौतम बुद्ध फर्स्ट ऐसे इंसान हैं जिनका वर्शिप स्टार्ट हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है, द वर्शिप ऑफ आइडल इन इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेस किया जाता है। ठीक है, टेराकोटा फिगर वगैरह है वहां पे। और however idol worship is a more structured religious system particularly within Hinduism. By the Gupta period, practice of creating the worship idols become a widespread, deeply embedded in the religious culture in the subcontinent, Indian subcontinent. और फिर है क्या कि 300 से 600 CE में considered as the phase of consolidation of the Brahminical ideologies as the temple-based सेक्ट्रियन कल्ट। सबसे पहला टेम्पल कहाँ का बनाया गया है, कोई बताएगा? फर्स्ट टेम्पल। एक देवघर में है। देवगढ़। हाँ हाँ, देवघर, वो यूपी वाला। हम्म। देवगढ़ में। देवगढ़, GRAD है देवगढ़। गढ़। हाँ, देवगढ़। और उसके बाद है सो संस्कृत और कॉमन वगैरह था। गुप्ता रूलर्स पेट्रोनेज द भगवतिज्म एंड सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ भगवता विष्णु एंड इनकारनेशन। सो भगवतम इज ऑल्सो आइडियल विद द वैष्णविज्म। कोई काम का इतना तो है नहीं। ठीक है, लेकिन पहले ऐसे इंसान थे जिनका पूजा हुआ है तो वो गौतम बुद्ध थे। हाँ। उसके बाद है द स्कल्पचर्स विद द थ्री फेसेस ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश इज नोन एज त्रिमूर्ति अपेयर्स ऑन, कहाँ पे? एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव कहाँ है? एक आइलैंड पे है ना। हाँ, आइलैंड। नहीं नहीं, एलिफेंटा केव है मुंबई के पास है। ठीक है, जो JNPT पोर्ट ट्रस्ट है ना वहीं पे है, महाराष्ट्र। हम्म। ठीक है, मुंबई में है एलिफेंटा केव। और एलिफेंटा केव में हिंदुइज्म का है। ठीक है, शिवा यहाँ पे है मेनली। केव टेम्पल्स डेडिकेटेड टू द गॉड शिवा। एलिफेंटा आइलैंड, और इसको क्या कहते हैं, गरहपुरी आइलैंड। ये ताज होटल है ना, ताज होटल से मुश्किल से 10 किलोमीटर पे है ये। अच्छा। हाँ, इन मुंबई। तो ताज होटल के पास ही है ना वो गेटवे ऑफ इंडिया, तो वहां से 10 किलोमीटर। इट कंसिस्ट 5 हिंदूज केव, 5 हिंदू केव्स हैं एंड फ्यू बुद्धिस्ट स्तूपाज। ठीक, बुद्धिस्ट स्तूपाज भी है यहाँ पे। और ये 2nd सेंचुरी BC का है। ठीक है, 2nd सेंचुरी का है। अजंता केव का टाइम पीरियड क्या है? अजंता का तो 3rd से 5th तक होगा। बहुत लंबा ड्यूरेशन में बना है वो। थर्ड BC, सतवाना भी काम किए थे, गुप्ता भी काम किए हैं उस पे। 3rd CE ना। 3rd CE, 3rd सेंचुरी से देख सकते हो। हाँ, और ये इंटायरली क्या है, बुद्धिज्म है ये। अजंता केव में शिव के 3 रूपों का वर्णन है, पता है ना? अजंता केव में ही मुझे तो लग रहा है ये बुद्धिज्म केव है ये। और एलोरा केव में क्या है? अच्छा, अजंता एलोरा कौन से माउंटेन पे है ये दोनों? एक ली साइड है, एक ये है दूसरे साइड में है। ली वार्ड और बिंड वार्ड साइड में है। हम्म। कौन सा वो है? कंफ्यूजन है यार, देखना होगा इसको। कोई सर्च करके बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये बिंड वार्ड साइड है, एक इधर है ना। इसी में तो कैलाशनाथ टेम्पल है, जो मतलब कि बहुत मतलब कि सिंगल रॉक का टेम्पल है, जो लार्जेस्ट है इसमें, एलोरा में ही। एलोरा में कितने केव हैं टोटल? इसमें कितने हैं? अजंता केव में कितने? 29। अजंता में नंबर्स तो याद नहीं यार। हाँ, और एलोरा में कितने? 34 हैं। और 34 में से किसी के पास नितिन सिंघानिया पास में खोल के बता दो यार। आई थिंक 17th है जो हिंदू का है,
और ये बुद्धिस्ट और जैन मिला के 17 है रिमेनिंग। इसमें कुछ प्रीमिनेंट केव है, जैसे केव नंबर 10 है जो शायद विश्वकर्मा को डेडिकेटेड है किसी को याद अलोरा ऐसे? अलोरा में बोल रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ एलोरा में। हम्म, अच्छा, एलोरा ई से लिखा था, है ना? ठीक है, सॉरी। हम्म। देखिए, बताइए ना थोड़ा सा इसको। मैं देख और रिवर भी बताइएगा। ये अजंता केव किस पे है? बाघिनी रिवर पे? नहीं, कौन सा रिवर है? बाघोरा रिवर पे। बघोरा रिवर औरंगाबाद के पास। हाँ, हम्म। ये 2 फेज में बना, पहले सतवाहना लोग बनाए, फिर इसको इम्प्रूव किए वाकाटक्स लोग। किसको? अजंता को। अजंता स्टैंडिंग स्लोप की तरफ से है, मतलब स्टीप वाला साइड से है, और अलोरा स्लैंटेड की तरफ से है, स्लोप वाला की तरफ से है। कौन सा साइड है ये? स्लीप साइड। इसको क्या हाँ, कहते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में? स्टीप इसको साइड, स्टीप साइड। स्टीप साइड ही बोलेंगे। जैसे इन्होंने यूज किया है स्टैंडिंग स्लोप, बिल्कुल एल शेप का, ओके। है ना। और एलोरा है जो कि स्लैंटेड है, जो कि ढलान जैसे कि में है। ये पहाड़ है, ठीक है? तो इस साइड में क्या है, इधर साइड में क्या है? अजंता है हम्म, ना? हम्म। और इधर साइड में क्या है? एलोरा है। और ठीक है, ये वकाटका का टाइम पीरियड क्या है, बताइएगा थोड़ा सा। वाकाटक का टाइम पीरियड है, वाकाटक का टाइम पीरियड केव नंबर कोई सर्च किया क्या? किसी के पास नितिन सिंघानिया नहीं है? वकाटका गुप्ता के कंटेम्प्ररी थे ना, तो 350 से 550 होंगे। अ, नहीं, 350 नहीं, मुझे लग रहा है 450 से 550 के आसपास होंगे। नीतीश, कुछ बोलोगे? क्या कर रहे हो तुम? वाटर का टाइम पीरियड 250 से 510। ओह, ठीक है, सतवाहना। और इसका बताइए, एलोरा में कौन कौन कंट्रीब्यूशन दिया है? एलोरा को बनाने वाले राजपूत डायनेस्टी थे प्राइमरी। राजपूतास क्या बोले सर? राजपूतास हाँ, राजपूत। राजपूत। हाँ, यादव भी थे। यादवाज भी है, राजपूताज एंड यादवाज। हम्म। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। अजंता में महायान और हीनयान है, जबकि अलोरा में जो बुद्धिज्म का है वो वज्रयान भी है। ओके, तीनों है मतलब इसमें, हीनयान, महायान एंड वज्रयान। हम्म। तीनों है कि ये पता नहीं, बस वज्रयान तो है एलोरा, कंफर्म करो। ये केव का टोटलिंग बता दो यार कोई। ये तो स्टार्टिंग में ही होगा ना, मतलब बुद्धिज्म। आपके पास बुक है ना? खोल लीजिए ना, पीछे ही तो है रखा हुआ। केव नंबर 10 किसको? विश्वकर्मा को। सत्रह हिंदूज का है, और शायद पता नहीं और जैन का कितना है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग कोई कुछ सर्च भी नहीं कर रहे हो, सब लोग इधर। उसके बाद है इंटीग्रे फेस्ट। अजंता में 29 केव्स है। हाँ, ठीक है। अजंता में 29 है, ठीक है। हाँ, और हाँ, ये अलोरा में मिल नहीं रहा यार, सिंघानिया में है नहीं क्या दिया हुआ? है मेरे बुक में तो है, मुझे उसी से तो याद है। मेरे पास ओल्ड एडिशन का है। एलोरा में 34 केव है। 34 ही ना?
हाँ और अलोरा में ऐसा है कि मैक्सिमम जो है वो हिंदू केव्स है। हाँ 17 हिंदू केव है। मैक्सिमम 17 हो गए, हम्म 17 आउट ऑफ 34। ये केव नंबर विश्वकर्मा वाला यूपीएससी पूछा है, कोई सर्च करके बताओ ना यार। विश्वकर्मा केव नंबर सर्च हाँ करते मुझे 10 या 17 ऐसा केव कुछ नंबर नंबर 10। 10। हाँ ठीक है फिर। 10। हाँ उसके बाद है एलिफेंटा केव रॉक कट स्कल्पचर्स है, मोस्टली हाई रिलीफ एंड द शो द सेंक्रेटेरियन हिंदू एंड बुद्धिस्ट आइडियाज एंड आइकोनोग्राफी। तो मतलब एलिफेंटा केव में यूपीएससी डायरेक्ट पूछेगा तो क्या होगा, शिवजी यहाँ पे शिवजी हिंदू। एलिफेंटा से आप ना वहां पे हाँ डोमिनेंट है उनका सेवाइट का। सेवाइट हाँ विष्णु जी होते हैं या फिर शिव जी होते हैं? शिव शिव शिव। शिव जी होते हैं ना। हाँ उसमें दो मूर्ति है, महेश मूर्ति और त्रिमूर्ति। ये हाँ ये फेमस है यहाँ पे। वहां पे नटराज का भी है, वहां पे योगी पोस्चर में भी शिव का मूर्ति है। ठीक है। उसके बाद है गंगाधरा। गंगाधरा इमेज ऑफ द राइट त्रिमूर्ति shows the शिवा एंड पार्वती स्टैंडिंग। शिवा ब्रिंग्स द रिवर गंगा फ्रॉम द, अच्छा गंगाधरा नाम ही है ना, गंगाधार धारा, वो वाला जिनकी जटा से निकलती है गंगा, कहाँ वो पे वाला कहाँ भी पे? यहीं पे इसी केव में। एलिफेंटा में। हाँ उसके बाद है गंगाधर इमेज राइट ऑफ, ठीक है, त्रिमूर्ति। उसके बाद है अर्धनारेश्वर हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती। इट रिप्रेजेंट द एंशिएंट हिंदू, सबको पता ही है क्या है, फेमिनाइन एंड मेस्कुलिन एस्पेक्ट इसमें दिखाता है। नटराजा क्या है, लॉर्ड ऑफ डांस है, नटराज कॉस्मिक डांसर एंड लॉर्ड डांसर एंड ये क्या है, नृता मूर्ति। अब ये न्यूज में था, तो शिवा का टोटल कितना हैंड है, मान लीजिए ये है शिवा, इसकी क्या क्या कितने हैं? हैंड टोटल 4 हैंड है। टोटल हाँ क्या? तो अच्छा, तो जो नटराज में ना। हाँ नटराजा में आपको ये बताना है कि कौन से पृथ्वी को कैसे दाबे हुए हैं और कौन सा हैंड का क्या मतलब वो है, ये लिखा नहीं है इधर वैसे, इस न्यूज में था ये, है किसी को याद नहीं। ये आज बात नहीं। उसके इसमें बाद है लिखा हुआ है, हम्म। बताता हूँ। जो अपर लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड के जो ऊपर वाला हैंड है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट साइड फायर। फायर। और लोअर साइड वाला और लेफ्ट साइड का लोअर हैंड जो है वो सैल्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, मुक्ति। हाँ ठीक है। और राइट साइड का जो लोअर वाला है वो अभय मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है। हम्म और राइट साइड का जो ऊपर वाला है वो अ, डमरू पकड़े हुए हैं और क्रिएशन का वो रिफ्लेक्शन है। अब है मुद्रा नीचे लेफ्ट राइट साइड का लोअर हैंड बता रहे थे आप। राइट साइड का लोअर हैंड अभय मुद्रा है, राइट साइड का अपर हैंड ड्रम है, डमरू। ठीक है हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। द नेम। सुनो, हाँ ये सुनाओ। अजंता टैग और एलोरा के बारे में पूछ रहे थे ना, बताऊं? नितिन सिंघानिया खोल के बैठी है। पहले से बताना था, हाँ बताओ। पेज नंबर बताओ, देखो पेज नंबर। अजंता में मेरा 16 है पेज नंबर। ठीक है बताओ बताओ, इधर अब बताओ। वो अजंता का केव नंबर 19 है, नाट हम्म राजा और उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ठीक है। 26 से बुद्ध का महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करेगा। देख ये लो। अच्छा रुक जाओ। हम्म। नंबर पूछेगा क्या? ये बस एक ये विश्वकर्मा वाला पूछ चुका है, 26 हाँ तो किसको। हाँ। नंबर नहीं पूछेगा यार। अब बस इतना याद रखो हम्म। कि वो जो पर्टिकुलर चीज है वो अजंता से एसोसिएटेड है या नहीं है। 29 केव्स है, जिसमें से 5 केव्स हीनयान को प्रेजेंट करता है और 24 महायान को। ये ये पॉइंट है लिखना। कि मैक्सिमम केव हम्म। जो है वो महायान को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म।
कितने हैं? 20? 29 है टोटल, जिसमें 5 है हीनयान और 24 है महायान। सर आपका तो वज्रयान है ही नहीं इधर, आप कैसे कह रहे थे? मैं एलोरा की बात कर रहा था। अच्छा, एलोरा की बात कर रहे थे आप? हम्म, ये लिख दो। और ये जो बताए थे ना 10, केव नंबर 10 विश्वकर्मा गुफा, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। हो गया। ठीक है। The name of the Pahlavi dynasty of Iran is derived from the क्या लैंग्वेज से? पहलवी। अब देख लेते हैं, पहलवी डायनेस्टी द ईरान डिराइव फ्रॉम द पहलवी लैंग्वेज है ये, ठीक है, ईरान में बोला जाता है, ये याद रख लेना है। अभी एक्सटिंक्ट हो चुका या बोला जा रहा होगा, कोई बताएगा सर्च करके? पहलवी। पहलवी अभी हाँ। कौन बोलेगा? पता नहीं, चेक करो। Which was spoken in the pre-Islamic Sassanian Empire, रेजिया शाह पहलवी फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। ठीक है, कोई काम का नहीं है। Which of the following throws the light on the Harappan culture? आर्कियोलॉजिकल एग्जावेशन, यही हो एक्सटिंक्ट। जाएगा। एक्सटिंक्ट हो गया। ओके, पहलवी एक्सटिंक्ट। ईरानियन लैंग्वेज था, है ना ये? ये लैंग्वेज वहां के एक राजा के नाम पे पड़ा था। हाँ, वही लिखा हुआ है नीचे। अच्छा। तो आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। ये हड़प्पन को खोज कौन किया था सबसे पहले, कोई बताएगा? क्या नाम था उनका? आरडी कभी कुछ था, नहीं? हाँ, आरडी बैनर्जी था और एक वो था ना, क्या नाम था? दयाराम उर्वशी साहनी। दयाराम साहनी। वो तो दयाराम मोहनजोदाड़ो का साहनी। किया, हाँ। मोहनजोदाड़ो का किया ना दयाराम साहनी। आरडी बैनर्जी भी तो थे कोई ना। हम्म, हड़प्पा के थे रखाल दास बनर्जी, सॉरी आरडी, रखाल दास बनर्जी थे मोहनजोदड़ो के, और दयाराम साहनी थे हड़प्पा के। हाँ, अभी सही बोल रहे हो, ये पहले उल्टा बोल रहे थे। मोहनजोदड़ो हो गए आरडी आरडी बनर्जी डिस्कवर किए थे, और हड़प्पा को दयाराम साहनी। बनर्जी कैसे लिखाता है, मुझे लिखना नहीं आ कुछ भी लिख दीजिए, चलेगा। रहा। आरडी बनर्जी कौन सा? मोहनजोदाड़ो। हाँ, और दयाराम साहनी हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद है हु रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर इन द एंशिएंट इंडिया? कौन थे? मनु। ठीक है, कौन से सेंचुरी में, कोई बताएगा टाइम पीरियड इनका? वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है? जूम आउट कीजिएगा। ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया। अच्छा। हाँ, मनु स्मृति वाला। इनका टाइम पीरियड सेकेंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट एडी माना जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। मनुस्मृति इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंशिएंट लीगल टेक्स्ट इन हिंदुइज्म। ठीक है, टाइम। इसके बाद ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट टू ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश 1776 में। ठीक है, किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? तो सर विलियम जोन्स। उसके बाद एट विच, किस डायनेस्टी के कंटेम्पररी थे, ऐसा लिखा हुआ है कुछ क्या? नहीं इसका अब देख लीजिए, ये नॉर्थ इंडिया में थे ना इधर, तो ऐसा कुछ सेकेंड बीसी में ये मौर्य डिक्लाइन हुआ था, और मतलब कंटेम्परेरी उस मेजर कोई था नहीं उस समय। मौर्य डिक्लाइन होने के बाद तो 200 साल तक कुछ रहा नहीं ना मेजर कोई डायनेस्टी। शुंग बता रहा है इसमें। हाँ, हो गए शुंग डायनेस्टी। सही बात। एक मिनट,
मौर्य के बाद सुंगा ही आया है। हाँ, सुंगी आए हैं। नॉर्थ में तो उधर सुंगी आए हैं। शुंग की बात करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस गौतम बुद्धा ड्रैग देयर फर्स्ट sermon। तो कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में। सारनाथ अभी कहाँ है? यूपी में। यूपी में। हाँ वाराणसी। हाँ। एट द एज ऑफ बनारस के 30। पास है ना सारनाथ? हाँ। हम्म, सारनाथ स्तूपा को कौन सा कहा जाता है? कौन सा स्तूपा या कौन सा कैपिटल? लैंड कैपिटल। हाँ, लायन कैपिटल। स्तूपा का नाम कुछ और है सारनाथ वाले का। हाँ, ये देमेक स्तूपा है क्या? डेमक या कुछ ऐसा ही है। हाँ धामिक सही बोल धामिक। रहे हो, सही बोल रहे हो, हम्म। धामे। At the age of 35, Buddha ultimately attained nirvana enlightenment at the Gaya, ठीक है, under the people tree of Urvela and the bank of river निरंजना। और जो वो इनको खीर खिलाई थी ये इनलाइटनमेंट होने से, उनका क्या नाम था? कोई बताएगा? एक कोई महिला थी, ठीक है, केम टू बुद्धास एंड इनलाइटनमेंट क्या है? पीपल ट्री इज ऑल्सो सुजाता। नोन एज बोधि ट्रीज। क्या? सुजाता नाम था उनका। हाँ, सुजाता। वैसे खीर खिलाने वाले से सावधान रहना चाहिए। नहीं, वो तो माया थी जिससे वो सावधान रहे थे। नहीं, खीर खिलाने वाले से मतलब कि आपका इनलाइटमेंट मिल जाएगा तो। अच्छा। एक्चुअली वो पूजा करने आई थी और उनको बच्चा नहीं हो रहा था, सुजाता को। तो ओ। इन हाँ, और फिर इनको बच्चा भी हो गया, मतलब खीर खिलाई, आशीर्वाद भी मिला, ऐसा कुछ कहानी है। ग्वालन थी। ग्वालन चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद अभी जो ये बोधि ट्री है गया वाला, वो कौन से कौन सा? हाँ, बोधि ट्री है जो कौन से जनरेशन का है? 8th या 9th है, पता नहीं है कुछ। 5th। 5th। Okay. उसके बाद है पुष्मित शुंगा एंड बाय द किंग ऑफ शशांका बट अगेन प्लांटेड बाय बुद्धिस्ट। ठीक है, उखाड़ दिया गया था शशांका के द्वारा। डिराइव फर्स्ट sermon with the 5-member companion of the Deer Park सारनाथ इवेंट ऑफ द धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं इसको, मीनिंग टर्निंग व्हील ऑफ द धर्मा। दिस 5 डिसेबल आर कौन कौन था? डिसेबल बिकम अर्थाज, अर्था वन हु हैव गेन द अरहत इंसाइट। अरहत सॉरी दो सॉरी, टाइप के अरहत। होते हैं ना, एक अरहत होते हैं, एक उपारिका होते हैं। अच्छा। उपारिका मतलब होता है जो लेमैन ले वर्शिपर होते हैं, कॉमन मैन, आम आदमी। अरहत हाँ अरहत मतलब जो थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हाँ, ट्रू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। और बुद्धा ने क्या दिया? 4 नोबल ट्रूथ दिया। और ये क्या दिया इन्होंने? ये दिया ना, एक इनका क्या बीडीएस है ना, बुद्ध धर्म और ऐसे नहीं, वो तो अलग चीज है। 4 नोबल 3। ट्रूथ है कि आ, ये संसार दुख से भरा हुआ है। हम्म। ये है 4 नोबल ट्रूथ ऐसे करके। ये नहीं, ये 3 जेम्स है ना, ये जो। ये 3 जेम्स है। हाँ। बी से क्या हुआ? धम्म। नहीं, डी से धर्म हुआ ना। हाँ, बी से से बुद्धा। बुद्धा धम्मा संगा। ओके। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ऐसे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नियोलिथिक पीरियड इज नॉट कैरेक्टराइज बाय क्या? यूज ऑफ कॉपर। नियोलिथिक में क्या होता है? आयरन का यूज हुआ है ना। कॉपर का जहां पे यूज हुआ उसको क्या बोलते हैं? कैल्कोलिथिक ना।
या चैल्कोलिथिक? नियोलिथिक में कहाँ आयरन आया? आयरन वैदिक काल में आया, जब आर्यन वैदिक था। में, लेटर वैदिक में। ओके ओके, हाँ हाँ, लेटर लेटर वैदिक में, हाँ हाँ। नियोलिथिक में क्या था ना कि जो आयरन टूल्स है उसका शार्पनिंग हो गया था, और शार्पनिंग के अलावा शाइनी हो गया था, पॉइंटनिंग हो गया था उसका, हाँ। पॉइंटेड हो गया था। ठीक है, सॉरी। ठीक है, डिफरेंस तो ये है मीसोलिथिक और नियोलिथिक में, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नियोलिथिक में सेटलमेंट था, लोग बस के एग्रीकल्चर करते थे। ये चीज मीसोलिथिक में नहीं था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं द न्यूलिथिक पीरियड आल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज, primarily characterized by the development of agriculture, domestication of animal, and use of stone tools, but not metals like copper, become a common in the Chalcolithic period. Copper age इसको कहते हैं। Evolution में क्या हुआ इसका? Lived in the huts and reared cattle, developed agriculture. Agriculture में क्या है? Wheat, barley, cotton, rice. Use the earthenware, both handmade and wheel-made. Agriculture में क्या हुआ? People of the Neolithic cultivated land, grow fruits and corns like ragi and horse grain. Housing and lifestyle में क्या हुआ? People Neolithic are live in the rectangular circular house. Tools में क्या हुआ? Polished stone आ गया। अभी विवेक भाई ने सारा कुछ बता ही दिया, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। Sites में कौन कौन है? ये देखने वाला है या रखने वाला है? कोल्डिवा एंड द महागरा। ये मेहरगढ़। कोल नहीं, मेहरगढ़ तो वो है, आईबीसी साइड है सर। महागारा। हाँ, महागरा लाइंग इन द मेहरगढ़ ना, मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट भी है, अच्छा और वो आईवीसी का सबसे पुराना साइट है मेहरगढ़। अच्छा, हाँ यहाँ लिखा भी है। तो ये इलाहाबाद के आसपास का है, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये वाला। ओह, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो सकता है। महागारा इलाहाबाद हाँ के पास है। हाँ, न्यूलिथिक साइट्स वेयर पीपल लिव इन द हाउसेस। ठीक है, ब्रज होम ये तो सब लोग जानते हैं, कश्मीर में है। पिट ड्विलिंग हाउस है। उसके बाद है गुफकर, कश्मीर में है। चिरांद तो बिहार में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है चिरांद? ईस्ट चंपारण में है। हाँ, ईस्ट या वेस्ट, श्योर मुझे नहीं तो लग है। रहा है वेस्ट चंपारण में होना चाहिए। वेस्ट चंपारण होगा। वेयर इज चिरांद? उसके बाद है सारण डिस्ट्रिक्ट में है ना चिरांद? हाँ, हो, हाँ। सारण में है। हाँ, छपरा। सारण नाम है उसका ना। सारण। हाँ, सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण। अच्छा, इधर बिहार तो लिखा ही है। उसके बाद है पिकलिहल। ये ब्रह्मगिरी कहाँ है? मास्की कहाँ है? कर्नाटक मस्की का। हो गया कर्नाटक में। हाँ, और ब्रह्मगिरी भी सारा ये, उधर है ना, साउथ हाँ में। ब्रह्मगिरी, हाँ। उसके बाद है पिकाली हल। अब मास्की इंस्क्रिप्शन अशोका का भी है, और ये न्यूलिथिक साइट भी है, ये सोचने वाली बात है। मस्की मस्की का एडिक्ट ना, हाँ, रॉक और एडिक्ट। मस्की में वहां पे ओरिजिनल नेम लिखा गया अशोका का। उसके बाद है बिलान वैली विच लोकेटेड इन द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यांज रेंज, मिडल ऑफ द नर्मदा वैली। बिलान वैली, बेलन वैली। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द गॉड हु लॉस्ट द इम्पोर्टेंस इन द बिगनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। तो इंद्रा, इंद्र का लॉ ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन एक बार जूम आउट करिए। Who lost the importance in the beginning of Christian क्रिश्चियन era? एरा। हाँ, मतलब फर्स्ट सी के बाद जैसे वैदिक पीरियड खत्म हुआ ना, तो वो इंद्र भगवान का उतना मतलब इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। इंद्र इज द गॉड ऑफ द थंडर। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मेंशन किया गया है वेदाज में, सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा किस गॉड का, ये नहीं, पूछ रहे हैं? कोई ओवरऑल टर्म सबसे ज्यादा काऊ का आ गया है। गौ। काऊ, हाँ गाय का। गौ, अच्छा गौ ही लिख दूं? ठीक है। उसके बाद है इंद्र का आया है। उसके बाद अग्नि आया है ना इंद्र के बाद। ये नहीं पता। देखिए, सर्च कीजिए।
हाँ काऊ अग्नि ही है। ओके ओके ठीक है। इंद्र को 250 है और अग्नि को 200। और काऊ का कितना है? काऊ का तो ये नहीं सब ध्यान मत मेरे नोट को। करिए। अग्नि का कितना बताया सोम भी तो काजल था आपने? बीच पे। अग्नि का हाँ 200। कितना? 200। हाँ बोल भाई, क्या कह रहा है अमित? ठीक है। भाई इंद्र थे, फिर सोम है, फिर अग्नि है ना? नहीं पता यार, सबसे ज्यादा इंद्र थे। ठीक है। उसके बाद है इमरजेंस ऑफ न्यू डेटिज में क्या हुआ? वैदिक पोलिथिज्म वगैरह हुआ, ये सब कुछ नहीं। अग्नि, इंद्र, वरुणा, ये कोई काम का है नहीं। उसके बाद राइज ऑफ द विष्णु एंड शिवा, द बिगनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा, भक्ति मूवमेंट इमर्ज emphasizing on the devotion, personal gods like Vishnu and Shiva, Vishnu अवताराज, राम एंड कृष्णा, शिवा एसोसिएशन विद asceticism and the destruction। ठीक है। ब्राह्मणिकल रिफॉर्म्स क्या हुआ? ब्राह्मणिकल रिचुअल्स emphasizing on the worship of Vishnu and Shiva become more widespread, marginalization deities like Indra। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी इन्फ्लुएंस हुआ। अगला क्वेश्चन है, वी कैन नो अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम ऋग्वेदाज। ठीक है। ऋग्वेदाज में टोटल कितने मंडल हैं? कोई बताएगा? 10। मंडल 11। 10 मंडल है भाई। और जो पहला मंडल एंड जो 10वां मंडल है वो सबसे न्यू है। और जो 10 दूसरा, मन के बारे में लिखा गया है। अरे भाई तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट ही रहो तुम। दूसरा एंड 7वां मंडल है जो ओल्डेस्ट है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में, ये बताना है आप लोगों को, जब तक मैं इधर 10वां पढ़ रहा मंडल हूँ। में। या 8वें में? ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट एंड द 4 वेदास एंड प्रोवाइड द कलेक्शन ऑफ हेमन्स। कुछ है नहीं। टोटल कितने हेम्स हैं? 10। ये 1028 है। ठीक है। 10 मंडल है टोटल। अर्लीस्ट कंपोजिशन। ठीक है। रिसेंटली ऋग्वेदा हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज साइट। अर्लीस्ट क्या लिखा है ये? हाँ, दूसरा और 7वां में क्या लिखा था ऊपर? हाँ ठीक है। उसके बाद है फैमिली बुक है। उसके बाद है मंडला 8 में है, कन्नब फैमिलीज के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र 3rd मंडल में है। एक सेकंड गोत्र कहाँ? कौन से वाले में है? 7वें में, 10वें में? भाई बोल रहा हूँ, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। तुम पहले माइक सही करो फिर बोलना। हाँ क्या कह रहे हैं सर? गायत्री मंत्र 3rd मंडल में है, इधर तीसरे में। लिखो गायत्री मंत्र फ्रॉम ऋग्वेदा 3rd मंडल। हाँ लिखा हुआ है इधर, तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। ऋग्वेदा हेमंस वर्ण सिस्टम पुरुष सूक्त में था। ओके। पुरुष सूक्तम, वर्ण सिस्टम कहाँ लिखा है? इधर लिखा है या पढ़ के बता रहे हैं आप? ये मैं बता रहा हूँ ये। ओके। अच्छा एक बार कोई बताएगा श्रुति में कौन कौन सा था? अब आ ही गया है तो। श्रुति एंड स्मृति 2 हाँ है ना। हाँ। स्मृति मतलब जो याद करके लिखे हैं, श्रुति मतलब सुन के लिखे हैं। तो हाँ। श्रुति में हो जाएगा तो ठीक है। सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे कोई पढ़ा ही नहीं है। भूल गया यार। नहीं नहीं, ये अभी हम लोग रिवाइज किए थे ना, इतने 10 मेंबर जो ज्वाइन है ये सब ग्रुप में। ये यू से क्या होगा, कोई बताएगा? उपनिषद। 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 ठीक है। ये श्रुति था। स्मृति में क्या है? स्मृति में है 6 वेदांग होंगे सबसे पहले। उसके बाद वेदांग का नाम भी बताऊं क्या? नहीं बताइए। उसके बता दूं? नहीं नहीं मत बताइए। उसके बाद वेदांगा हो गया। हाँ। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र। एपिक पी से वो पुराना में हो गया ना, वो धर्म वगैरह शास्त्र। पुराना पुराण, उपपुराण, उपवेदा। ये सब ये भी उसी में टोटल है है। ना। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र,
ठीक है, भाष्य। हो गया इधर। और कुछ है उसके बाद है उपवेदाज आर, क्या है? रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज, बुक डीलिंग विद द एंशिएंट उपनिषद हिंदू। आर उपनिषदाज, सॉरी। मैं श्रुति में वो वेदा के जगह पे संहिता बोलते हैं ना उसको, जिसमें चारों वेदा आते हैं। तो वेदाज, हाँ किसी तो किसी बुक वेदाज में भी वहां तो, पे संहिता लिख रखा है। अच्छा पता नहीं भाई। जो पहला हिस्सा होता है ना वेद का, वो संहिता ही होता है। चारों वेद का पहला ओके। हिस्सा वो संहिता बोलते हैं। उपनिषदाज क्या है? 800 to 500 BC के बीच में है। लेटरल मीनिंग उपनिषद मतलब नियर द संबंध। 108 उपनिषद एंड देयर आर 108 उपनिषद हैं, ठीक है। 108 शुभ माना जाता है। हम लोग जो माला फेरते हैं उसमें भी 108 रहता है ना, पॉइंट टोटल। तो अच्छा, ऐसे ही होता है 108। हाँ 108 हाँ हाँ करते हैं। हाँ। उसके बाद है which 10 and 13 are the most important. Upanishada dwells the Atma, Brahman and focus on the philosophy about the universe, self and body sacrifice. उसके बाद है उपनिषद ऑफ्टन कॉल वेदांता। उपनिषद को ही वेदांता बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि वेद का इम्पोर्टेंस खत्म हुआ, अब उपनिषद का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। उपनिषद का अर्थ होता है शिक्षक के चरणों के समीप बैठना। हाँ, यहीं पे पढ़ा था हमने, बुझा? अच्छा, मैं अच्छा, मैं बस सुन रही हूँ, मैं ध्यान नहीं दी हूँ, सॉरी। उसके बाद, हाँ उसके बाद इम्पोर्टेंट उपनिषद में क्या है? अत्रेय उपनिषद, ठीक है। आत्मा एंड सोल है। छंद योग उपनिषद, और छंद योग उपनिषद में ही ये बताया गया है कि जो कृष्ण भगवान थे उनके गुरु का नाम क्या था? कोई बताएगा? वो लिखा हुआ होता है छंद योग में। छंदयोग उपनिषद में? हाँ, कृष्ण भगवान के गुरु का क्या नाम था? कुछ था ना, ये छंद योग में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग द वैदिक एज इंटर क्लास मैरिज वगैरह, ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, ये ये अनुलोम, अनुलोम और प्रतिलोम मैरिज के बारे में दिया है हाँ छंद ठीक योग है। उपनिषद में। हाँ, इस पे थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं। अनुलोम में क्या होता है? विलोम और अनुलोम में, प्रतिलोम। हाँ, अपर कास्ट बॉय होता है और सेम सेम होते हैं दोनों। प्रतिलोम में क्या होता है? नहीं, अनुलोम में लोअर कास्ट वुमेन होती है। ओके ओके, गर्ल अच्छा लोअर लोअर क्लास। कास्ट, ओके लोअर वुमेन, ठीक है। उसके बाद है प्रतिलोम में उल्टा हो जाता है जस्ट इसके। उसके बाद और क्या होता है? प्रतिलोम के अलावा और कौन सा होता है? एक राक्षस विवाह होता है। राक्षस विवाह में क्या होता है? लड़की को लेके ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, वो गंधर्व होता है ना? नहीं वो गंधर्व लव लव, लव गंधर्व, मैरिज को गंधर्व बोलते हैं। प्रेम विवाह होता है, हाँ सॉरी। हाँ लव मैरिज को गंधर्व विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह में लड़की को एलोप कर लेते हैं, ठीक है। और कोई विवाह होता है विवाह, क्या? पकड़ा हुआ विवाह होता है। अरे दे एक बार विलोम और प्रतिलोम को रिवाइज कर फिर से बोलना। देखिए यहाँ से, ठीक है। प्रतिलोम में क्या होता है कि हाई क्लास, जैसे कि आपका जो कास्ट है, उस कास्ट को छोड़ करके आप लोअर कास्ट में ये करते हैं, तो प्रति मतलब उल्टा होता है, ठीक है। मतलब जो फीमेल होगी हाँ वो लोअर कास्ट की होगी। हाँ, लोअर कास्ट की होगी। किसमें? प्रतिलोम में? हाँ, प्रतिलोम में। लोअर कास्ट फीमेल। हाँ, नहीं, प्रतिलोम में हायर कास्ट वुमेन होती है, लोअर कास्ट बॉय ओ होता है। गलत प्रश्न बोल रहा हूँ मैं सॉरी तो। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैं। कंफ्यूजन क्लियर करो एक बार फिर से, बताओ एकदम क्लियर करके। अरे देखो, अनुलोम में क्या होगा? अनुलोम आपका बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ठीक है मामला, कि मतलब अपर, हायर कास्ट मेन, लोअर कास्ट वुमेन। हाँ लोअर कास्ट वुमेन। और प्रतिलोम में क्या होता है? हायर कास्ट वुमन एंड लोअर कास्ट मैन। मैन। अनुलोम ये अनुलोम को मतलब एक्सेप्टेड किया गया है, प्रतिलोम को नहीं कंडेम किया गया है। हाँ प्रतिलोम नहीं हो हाँ। सकता। उसके बाद एक कथा उपनिषद में क्या है? नचिकेता और यमा का जो वर्णन है, ठीक है, वो किसी में है? कथा उपनिषद में। अब दोनों का कहानी जैसा है तो ऐसे याद रखना, कथा है, ठीक है। उसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद टॉक्स अबाउट द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ आत्मा, ठीक है। ये कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद है। और इसमें यही बोला गया ना,
अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मर्त्यो मा अमृतम गमया। ठीक है। उसके बाद है मुंडक उपनिषद, इसमें से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। अभी G20 हुआ था तो वो कहाँ से? उसमें था वासुदेव कुटुंबकम। बताओ कौन सा महाउपनिषद। हाँ, वासुदेव कुटुंबकम। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से है। हाँ वही लिखा है भाई नीचे। अच्छा वो सॉरी। और वसुदैव कुटुंबकम भी इसी से है। नहीं, महाउपनिषद से। उपनिषद तो बहुत सारा उपनिषद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी तो हमने देखा ना कि 108 उपनिषद है। हाँ जिसमें से 10 को मेन माना गया है। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द 13 उपनिषद रिलेटेड टू द वेदास, ये सब कोई काम का नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ। द इंडस वैली पीपल हैड कॉन्टेक्ट विथ, किसके साथ था? मेसोपोटामिया के साथ था, इंडस वैली आईबीसी के। ठीक है। और क्या कहा गया है? आर्कोलॉजिकल एविडेंस, सील्स एंड पोएट्री इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन आईबीसी विथ मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक। ठीक है। और जिसको मेंशन किया गया है मेहुला के नाम से। ठीक है, मेहुला के नाम से इस रीजन को मेंशन किया, किसमें? वेदास में। मेलुहा ठीक है, हाँ। मिलोहा, ओके सॉरी, कहाँ पे मिलोहा, मेंशन किया गया है इसको? वेदास में लिखा गया है। नहीं ये इन्होंने मेसोपोटामियन लोग में इंडिया मतलब इंडस वैली को मेलुहा करके डिनोट कर देते हैं। तो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मेलुहा। ओके, और अच्छा ओके IBC ओके ठीक है। अब वेदास में क्या लिखा हुआ है ईरान के बारे में? वेदास में भी लिखा हुआ है इनके बारे में, ईरानियन लोगों के बारे में, क्या तो है कुछ एक टर्म। अच्छा कौन सा टर्म यूज किया गया? हाँ हाँ, हो सकता है नीचे हो इधर। उसके बाद है हड़प्पन इकोनॉमी क्या है? फ्लोराइजिंग ट्रेड रिलेशन विद द कंटेम्परेरी मेसोपोटामियन एंड पर्शियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन और कॉल्ड ऑल्सो रीजन है द मेलुहा। मेसोपोटामियन टेक्स ऑफ द 3 इंटरमीडिएट ट्रेड स्टेशन विद द डिलमम, अभी बहरीन में है वो आसपास। ठीक है। मकान जो प्रोबेबली ओमान के कोस्ट पे है, एंड मेलुहा। सील्स वगैरह है। ठीक है। स्क्वायर का होता है, सैटेलाइट स्टोन कोई काम का है नहीं। उसके बाद देयर आर नो मेटालिक मनी इन द सर्कुलेशन एंड कंडक्टेड बाय द मीन्स ऑफ बार्टर सिस्टम से होता था इधर ट्रेड। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइमली एम्प्लॉयड द बल्लक कार्ट्स, हड़प्पन सील्स वगैरह ये है। उसके बाद है डॉक यार्ड हैज बीन एग्जिबिटेड एट लोथल, और लोथल में अभी क्या बन रहा है? सबसे बड़ा बना रहा है लोथल, कोई विजिटिंग साइट बना रहा है ना। मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है ना। हाँ, मैरीटाइम म्यूजियम बना रहा है लोथल। और कहाँ पे है लोथल? गुजरात में है। उसके बाद है वेट एंड बाइनरी सिस्टम का यूज होता था, 1 2 8 16 32 64 ऐसे करके। देन द डेसिमल ये मल्टीपल ऑफ 160। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। पहला एलोरा, अजंता, खजुराहो एंड एलिफेंटा। तो क्या होगा? खजुराहो। खजुराहो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कौन से रीजन में है? बुंदेलखंड में है ना। बुंदेलखंड में तो नहीं है यार। हाँ एमपी में है भाई, सी से छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। क्या हुआ? ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और खजुराहो टेम्पल वो कौन बनवाया था? चंदेलाज वाले ना। टाइम पीरियड क्या था चंदेलाज का? 100 सी के आसपास था क्या? 1000 11th सेंचुरी। 1000 सेंचुरी इधर दिया है क्या? गंधार स्कूल 1315 है। हाँ बताओ पूजा फिर से। 831 से 1315। अच्छा 500 साल ये राज किए हैं लगभग।
लगभग 500 years. गंधारा में क्या है? गंधारा स्कूल इज द आर्ट ऑफ मॉडर्न डे पेशावर एंड अफगानिस्तान। ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने क्या, ग्रीक इन्वेडर्स ब्रॉट द ट्रेडिशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर्स विद देम एंड अफेक्टेड द रीजन ऑफ नेटिव ट्रेडिशन ग्रीको इंडियन स्कूल आर्ट between 550 BC to 500 AD. Gandhara school flourished in the two periods, while the former school of sculptures कुछ नहीं है, ये ग्रे सैंड स्टोन का यूज करते थे। ठीक है, बुलिस ग्रे सैंड स्टोन यूज किया जाता था गंधार में। अमरावती में क्या होता था? व्हाइट वाला होता था। और यहाँ पे मथुरा वाली स्कूल में क्या होता था? रेड सैंड स्टोन होता था। मेजर सेंटर कहाँ था? जलालाबाद है। ठीक है, जलालाबाद अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में है या पाकिस्तान में है? हद्दा है, उसके बाद है बमरन, बेगम, तकसीला, ये सब है। ठीक है, मेजर फीचर्स क्या था? गंधारा स्कल्पचर्स हैव डिस्कवर्ड बाय द तकसीला रिंस एंड इज लाइक द अदर एंशिएंट अफगानिस्तान पाकिस्तान, they generally consist of the Buddha image. जलालाबाद अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान, हाँ ठीक है। Several bodhisattva figure were cut on the rock. The first preaching in the deer park of the Buddha death in the गंधारा फिगर। ठीक है, मतलब पहली बार बुद्धा का डेथ दिखाया गया है तो गंधारा फिगर में दिखाया गया, सोते हुए ना ऐसे करके। उसके बाद है बमयान बुद्धा स्कल्पचर्स ऑफ द गंधारा स्टाइल। बमयान को वो लोग ये कर दिया था ना, है किसी को जो अफगानिस्तान में है, कौन सा ग्रुप है वहाँ, वो लोग ये कर दिया उसको, तालिबान ने उसे उड़ा दिया था। हाँ तालिबान ने उड़ा दिया, ये अफगानिस्तान में था। यूनेस्को साइट था ये? नहीं, यूनेस्को साइट नहीं था उस समय। कुछ तो था। ओके, ठीक है। होना चाहिए। दिस राय प्राइमली इन द, आप लोग बोलते हो ना तो माइक को अनम्यूट करने के बाद 1 सेकंड रुका करो, नहीं तो पहले वाला बात स्किप हो जाता है, सुनाई नहीं देता है। थीम क्या है? द बुद्धिस्ट थीम वर लार्जली रिप्रेजेंटेड द गंधार आर्ट। द बुद्धिस्ट मदर रिसेंबल द एंथेनियन मैट्रॉन। क्या हुआ इसका मतलब? A Buddhist saints have created the Apollo-like face, Apollo-like face। ठीक है, अपोलो उनका ये था ना, गॉड है ना। गॉड। हाँ। पैट्रॉन्स में क्या है? सकाज एंड कुशानाज द फर्स्ट स्कल्पचर्स ऑफ द portrayals of the Buddha in the human and attributed to the Gandhara school. The first image of Buddha was carved during the reign of Kusana King Kanishka। ठीक है, फीचर ऑफ स्कल्पचर्स क्या है? रियलिस्टिक मैनर में है, इंटेंशन एंड रियलिज्म, फिजिकल डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल 6 पैक दिखाता है गौतम बुद्धा का, मसल्स है, ठीक है, मोछ वगैरह भी है इनमें, ठीक है, फेशियल फीचर है इसमें। उसके बाद एक पतला सा इसको चादर उड़ाया गया जिससे सब दिखता है। उसके बाद है धर्मचक्र मुद्रा, प्रीचिंग मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में वो ये बताते हैं कि बिटने से पृथ्वी की मुझे मेरे मतलब ये नॉलेज का ऐसे करके। उसके बाद है अभय मुद्रा, मतलब कि फियरलेस। उसके बाद है धन्य मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन है। Greek god as a protector. Many images of the Buddha in the Gandhara seen now under the protection of the Greek god Hercules. Okay, Hercules Greek के god है ना। वज्रपाणी में क्या है? Founded in the right hand and the feature of the Buddha. Is told that the transform the symbol of the Hercules, who is seen in the protector of Buddha. Greek architect influences some image of the Buddha. Gandhara is presented in the Greek architectural environment being affinity and Corinthian. आर्टिस्टिक ब्यूटी है, अपोलो लाइक फेस, वही सब कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धा आफ्टर द अशोका। तो क्या है? ग्रोथ ऑफ द, क्या है? लिंग्विस्टिक्स प्रैक्टिस ऑफ बुद्धा सेंटर। अच्छा, ऐसा होने लग गया था क्या?
रीजन फॉर द डिक्लाइन क्या क्या है? राइट्स इन द बुद्धाज ऑर्डर, वर्शिप ऑफ बुद्धा हो गया था, मतलब ये हिंदुइज्म का ही फॉर्म लेने लग गया था। पेट्रोनेज नहीं मिला, ठीक है। इमरजेंस ऑफ राजपूत हो गया, हून एंड मुस्लिम इन्वेजन भी आया, ठीक है। उसके बाद है करप्शन इन द बुद्धिस्ट संघ, ठीक है। रिफॉर्म इन द हिंदुइज्म, डिवीजन अमंग द बुद्धिस्ट, ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, बाद में अडॉप्ट कर लिए थे लोग। उसके बाद है पेट्रोनेज ऑफ, मतलब पेट्रोनेज नहीं मिला, रोल ऑफ हिंदू प्रीचर्स, ये भी है। तो ये सब सारे कारण है, ठीक है। इतने ही रहने देते हैं, आज बहुत कम हुआ, लेकिन कल से थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे 50